के जगह कुछ है ही नहीं। मतलब आप देखिए नल है लेकिन जल नहीं है। आज अगर आप देखिएगा जेडीयू और बीजेपी आपस में ही जो है, पुलवामा में जब अटैक हुआ तो वो 40-45 किलो आरडीएक्स क्यों नहीं पता कर पाया। बिहार में जदयू और बीजेपी के बीच तल्खियां बढ़ रही है। इसी दौरान राजद के शिवहर से विधायक चेतन आनंद ने केंद्र और राज्य सरकार को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल चेतन आनंद अपने ही पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता ध्यानी यादव के पिता के निधन के मातम पुरसी हेतु मधेपुरा पहुंचे थे और इस दौरान वो मीडिया से भी मुखातिब हुए। देखें पूरी रिपोर्ट। चुनाव जीतने के बाद चेतन जी आप लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या लग रहा है कि सरकार, वर्तमान सरकार कितना काम की है और किन नाकामियों को लेकर आप आगे बढ़ेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप हर एक वो योजना देख लीजिए जो सरकार के द्वारा लागू की गई, चाहे नल जल हो, सात निश्चय हो, उसके बाद आपको क्या कहते हैं स्वच्छ भारत हो, सारा का सारा काम जो है पेपर पे तो हुआ है लेकिन ज़मीन पे कहीं दिखाई नहीं देता। नल जल की अगर आप बात कीजिए तो उधर किस कंपनी द्वारा इन लोग को पाइप सप्लाई किया गया, आज जल के जगह कुछ है ही नहीं। मतलब आप देखिए नल है लेकिन जल नहीं है। फिर उसके बाद अगर जल है भी तो पाइप इतना अच्छा है कि वो सारा का सारा रोड के ऊपर ही दिखाई देता है, नल में वो आता ही नहीं है। ये बहुत सारी बातें हैं। हाँ, और हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी धांधली इसके पीछे है या फिर बहुत बड़ा कुछ ऐसा क्लॉज है जिसकी वजह से आज अगर आप देखिएगा जेडीयू और बीजेपी आपस में ही जो है हम लोग देख रहे हैं कि लगातार कुछ ना कुछ टिप्पणी हो रही है, कुछ ना कुछ ऐसी बात है जिससे बीजेपी संतुष्ट नहीं दिखाई दे रही है और जेडीयू संतुष्ट नहीं दिखाई दे रही है। और हमको लगता है कहीं ना कहीं ये जो बड़े बड़े घोटाले हैं या फिर ये जो सिस्टम जो फेल हुआ है नीतीश जी के सरकार में, उसका बहुत बड़ा एक जो है प्रश्न चिन्ह उठता है कि शायद कहीं ना कहीं उसी कारण से ये सब चीज़ें आज होते हुए दिखाई दे रही हैं। हम तो ये कहेंगे कि एक समय था, हाँ, हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है कि लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। हाँ, आज जवान का क्या हाल है और किसान का क्या हाल है। हाँ, दोनों के साथ कितना नाइंसाफ़ी हो रहा है। हाँ, मैं तो ये भी पूछना चाहूँगा कि आज आपको किसान आंदोलन में कौन पाकिस्तानी है, कौन खालिस्तानी है, कौन क्या है, आपके इंटेलिजेंस द्वारा पता चल जाता है। अगर आपका इंटेलिजेंट इतना ही कारगर है तो मैं ये पूछूंगा कि पुलवामा में जब अटैक हुआ तो वो 40-45 किलो आरडीएक्स क्यों नहीं पता कर पाया। ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये आप देखिए कि पूरा का पूरा बिल जो है अगर कोई ढंग से पढ़ ले, हाँ, तो वो समझ जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहा है। कोऑपरेटिव फार्मिंग जो हम लोग का आज मौजूदा है उसके बारे में अर्थशास्त्री जो है पूरे काम करना होगा, उसकी जो जो फरमाइशें होंगी, जो जो ज़रूरतें होंगी उसको फुलफिल करना पड़ेगा। मतलब किसान अपने ही ज़मीन पे मजदूर बन जाएगा। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। और यही वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है जिसके खिलाफ कभी हमारे परदादा दादा उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया था। आपको मैं याद दिला दूं, नील आंदोलन जो हुआ था, इंडिगो फार्मिंग के खिलाफ जो हुआ था, महात्मा गांधी ने चंपारण की धरती से जिसको शुरू किया था, यही वो बिहार है, यही पर जो है आपको चंपारण है। तो इसी बिहार से जो बातें शुरू हुई उसमें मेरे परदादा कोसी के गांधी जो कहलाते थे राम बहादुर सिंह, उन्होंने उस समय भी लड़ने का काम किया था। तो हम लोग तो जान रहे हैं, हम लोग तो देख रहे हैं कि यही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को किसी तरीके से हम लोगों के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि ये देश अब हम लोगों को सोचना है कि गरीबों का है, किसानों का है, युवाओं का है या फिर अदानी और अंबानी का है। और इसको लेकर के सभी लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। सभी लोगों को ये समझने की ज़रूरत है। क्या हुआ, मैं पूछता हूँ, जियो जो आया उसमें बीएसएनएल आज कहाँ गायब हो गया, क्यों गायब हो गया? मतलब सरकारी जो चीज़ें हैं जिसके ऊपर
सरकार को अपना मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको क्या कहते हैं नौकरियां आप प्रोवाइड कर रहे हैं। बीएसएनएल कितने लोगों को नौकरियां प्रोवाइड करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज उसको धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। मैं पूछता हूं कि यह वही सरकार है जिसने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी हम पर साल देंगे, लेकिन ये अगर प्राइवेटाइजेशन की ओर जाता है तो वही प्राइवेट कंपनियां क्या करेंगी कि कम से कम नौकरी में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की बात करेंगी, और फिर ये जो आपको सरकारी योजनाएं होती हैं या फिर सरकारी एक सिक्योरिटी होती है लोगों को जॉब प्रोवाइड करने की, उसको भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। पैक्स का यही हाल होने वाला है। कोऑपरेटिव फार्मिंग का सबसे बड़ा होता है पैक्स, जितने भी होते हैं हम लोग के यहाँ पैक्स जो चुने जाते हैं वो कोऑपरेटिव फार्मिंग के हिस्सा है, सहकारिता के हिस्सा है। लेकिन अगर ये क्या कहते हैं आपको कंपनी के हाथों में आ जाएगा तो कहीं ना कहीं वो जो आपका पहले से बनाया हुआ सिस्टम है, जो सरकार किसी तरीके का सिक्योरिटी लेती है कि किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए, वो आपको धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम जब एक बार प्राइवेट के हाथ में चले जाएगा तो प्राइवेट एक ही चीज जानता है कि कम से कम उसमें पैसे में खरीदे और ज्यादा से ज्यादा पैसे में बेचें ताकि ज्यादा प्रॉफिट किया जाए।